बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप, फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज दैट कि इंडिया की वो कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जो उसको $1 ट्रिलियन की तरफ ले जा सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटी कैसे गेन की जा सकती है, इसकी वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप पे जाने से? मुझे ये बताओ। वो तो आईसीसी का इवेंट है। बिल्कुल, और आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है। उनका क्लियर है। आपको ना वर्ल्ड कप की जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी, जो आपसे जो टीम नीचे की है जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई, शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल आता है क्वालिफाई होना, वो क्वालिफाई कर जाएगी, एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज हो सकती है। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टांस है। बट लाला एक और चीज जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो। ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही, ठीक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा, एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा। और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे हैं हमारे। और इनफैक्ट न्यूट्रल वेन्यू पे जब ये बात हुई कि न्यूट्रल वेन्यू पे जाके इंडिया से खेलेंगे, तो इन बोर्ड्स ने मना कर दिया कि अगर आप 2 वेन्यूज पे खेलेंगे तो हमेशा ये नहीं खेलेंगे। हाँ। नहीं, और श्रीलंका ने बीसीसीआई के साथ मिलकर बीसीसीआई को ऑफर, क्योंकि जय शाह और एसीसी के हेड जय शाह साथ ही है ना वो, बिल्कुल। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बीसीसीआई को ऑफर की कि न्यूट्रल वेन्यू हमारा बना लें और यहाँ करवा लें एशिया का। तो मतलब बोर्ड्स तो पहले से इन कांटेक्ट और इन कन्वर्सेशन। ये तो अंदर ही अंदर जो भी पकड़ा होगा वो आखिरी दिनों में जब आप सेठी साहब को क्या सजेस्ट करेंगे लाला? ही लुक्स टू बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन बाय द वे। सेठी साहब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि उनके सर्कल में वो मशवरा लेते किससे हैं। ठीक है। क्या प्लान, उनका प्लान बी क्या है? प्लान ए, प्लान बी होने चाहिए। अगर ये नहीं तो भाई आपके पास प्लान बी होना चाहिए। बिल्कुल। हमें वही वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान आंखें उन्हें दिखाते हैं जो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना तगड़ा करो कि आप किसी को चैलेंज कर सकते हो। तो मैं तो ये शुरू से इन चीजों में जल ग्राउंड वाला स्टेटमेंट होना चाहिए था बजाय इसके। न्यूट्रल वेन्यू इज एन ऑप्शन बिकॉज़ आप आईसीसी इवेंट से इस तरह बाहर नहीं। लाला आपका भी वोट है कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें। हाँ, क्रिकेट खेलें। हाँ, क्रिकेट ना खराब करें। क्रिकेट ना खराब करें कुछ पीछे से। क्रिकेट की डिप्लोमेसी सबसे बेस्ट है। आप करें कुछ ऐसा, जैसे अगर हम बात करें शहरियार खान साहब जब चेयरमैन थे उस वक्त भी कोई पाकिस्तान इंडिया के हालात को इतने अच्छे थोड़ी थे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ी लॉबी, उनकी ब्लैकिंग बहुत ज्यादा इंडिया में, उनके नवाब शवाब ये आगे पीछे काफी अच्छे रिलेशनशिप, स्पोकन उनका तरीका उन्होंने कभी, मैंने उनके मुंह से धमकी नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत की जबान जो है वो सबको पसंद है। और फिर हम जब वर्ल्ड कप में जाएंगे तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड वुड स्टैंड विद अस जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे पास टीमों को आना होगा। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। बट क्या हम तैयार हैं इतने बड़े इवेंट के लिए? इवेंट बहुत बड़ा है, नेशन बहुत बड़ा है। वर्ल्ड कप भी एक तरीके से, एक मल्टी स्टैंड हमारे पास स्टेडियम नहीं है। सवेरा मैनेज कर जाएगा पाकिस्तान मैनेज कर जाता है और कर जाएगा इंशाल्लाह। हमारे कितने स्टेशंस पे क्रिकेट होगी मुझे बताओ? कितने सेंटर्स हैं आपके? 4 तो मेजर हैं ही। मेजर है ना, लाहौर हो गया आपका, कराची हो गया, पिंडी हो गया आपका, मुल्तान हो गया। ठीक है, तगड़े सेंटर्स से सारे तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक बात आ जाती है पाकिस्तान की इज्जत की बात आती है तो फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। सेकंड टॉप लीग इन द वर्ल्ड पीएसएल को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल प्लेयर्स
टॉप लीग इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, so बिल्कुल। it's not going to be that difficult. बिल्कुल बिल्कुल। But एक yes, और इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत हुई इंपॉर्टेंट लाला। चीज है सर। बताएं आप नहीं बताएं। नहीं, you go ahead. एक और इम्पोर्टेंट चीज, यानी एक डेजावू हुआ, एक रिकैप हुआ, क्योंकि हमने पीएसएल में वो होता हुआ देखा जब आप कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेल रहे थे। Okay. तो आपके सामने नवीन उल हक थे। कल फिर से ड्यूरिंग आईपीएल विराट कोहली और नवीन उल हक उसी मुठभेड़ में फिर से आमने सामने आए। लाला, कोई मसला है नवीन उल हक को, कोई एटीट्यूड का इशू है, कुछ है? क्यों? नवीन मेरे ख्याल में अगर उसको कुछ आप तस्वीरें भी दिखा दें अगर, तो कुछ अगर आप उसको कहते हो या कोई आंखें दिखाते हो तब जाके मेरे ख्याल में वो लड़का रिएक्ट करता है। ऐसा खुद से मैंने बॉलिंग करते वक्त भी उसको देखा है, मार भी खाई है, बैट्समैनों को कभी जाके आंखें वांखें दिखाने की कोशिश नहीं की उस लड़के ने। लाला, आपको तो कोई नहीं दिखाएगा ना। नहीं किसी मैं टीवी पे भी देख रहा था, मैं तो क्रिकेट खेलता था यार, लेकिन वो देखा इसको मैंने कभी इतना एग्रेसिव नहीं देखा। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं से कुछ होता है तो तब जाके वो रिएक्ट करता है। लेकिन जनरली अफगानी प्लेयर थोड़े से अग्रेसिव, राशिद खान या कुछ एक्सेप्शंस हैं, नबी, और क्योंकि वो इंटरनेशनल लीग्स भी खेलते हैं, लेकिन जैसे हमने होता है यार, हर टीम में होता है, क्यों नहीं होता? हमारे पास कम है क्या? हमारे पास भी हर जगह फास्ट बॉलर्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो क्यों नहीं करते? तो मतलब सही है। अब ठीक fine है, तो चल सबको जाता है, हो ही ये गए। चीजें हो जाती हैं। अब वो Spice चीजें of the होती है तो game। आज हम बात कर रहे हैं ना, वरना नहीं होती, अब क्या बात करते हैं? एक तफसीली रिपोर्ट है, उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ चार्ट्स देकर ये समझाया गया है या ये बताने की कोशिश की गई है। तो पहले तो ये कि वो कौन सी 6 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जो कि प्रॉमिसिंग हैं और जिससे ये अचीव किया जा सकता है टारगेट। केमिकल्स, जिसके बारे में कहा गया है कि 100 to 130 बिलियन डॉलर्स, 19 to 23% ये कहा जा रहा है, और इससे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जा रही है वहाँ पर। दूसरे नंबर पर है फार्मा, 45 बिलियन डॉलर्स टू 50 बिलियन डॉलर्स की ये ट्रेड कही जा रही है, एक्सपोर्ट्स कही जा रही हैं, 16 to 18%। इंडस्ट्रियल मशीनरी 70 to 75 बिलियन डॉलर्स, 18 to 20%। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 120 बिलियन डॉलर्स टू 145 बिलियन डॉलर्स, 35 to 40%। ऑटोमोटिव 45 बिलियन डॉलर्स टू 55 बिलियन डॉलर्स, 15 to 18%। और फिर है टेक्सटाइल जो कि है 95 बिलियन डॉलर्स टू 110 बिलियन डॉलर्स, यानी 13 to 16%। अब ये तो उनकी वो एक्सपोर्ट्स जिसके बारे में ऐसा लगता है कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और इनमें और इंक्रीज़ हुआ तो वो ये टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन